बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में योगेश अपनी बेटी गरिमा के साथ रहा करता था। योगेश की पत्नी की मृत्यु गरिमा को जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए गरिमा ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। योगेश ने गरिमा को माँ और बाप दोनों का प्यार अकेली ही दिया था। अपनी बेटी गरिमा की परवरिश करने के लिए योगेश ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर गरिमा का पालन पोषण करता था और खाने खर्चे के लिए वो अपने छोटे से खेत में थोड़ा बहुत काम करके कमा लेता था। इस तरह दिन बीत रहे थे और गरिमा अब बड़ी और समझदार होने लगी थी। अब वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी और तब उसे बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि अच्छे कपड़े, अच्छे सैंडल और भी कई सारी चीजें दिखती थी। इसलिए गरिमा भी अब योगेश से अच्छी अच्छी चीजें मांगने की डिमांड किया करती थी। लेकिन योगेश के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। योगेश को इस बात का बुरा भी लगता था कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी पसंद की चीजें नहीं दिलवा पा रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसके सामने गरिमा को पालने की मजबूरी थी और दूसरी तरफ कमाकर लाने की। दोनों चीजों को एक साथ संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो गरिमा को जिद ना करने के लिए समझा बुझाकर मना लिया करता था। लेकिन एक बार जब गरिमा पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के जन्मदिन पर जाती है तो वहाँ इतनी अच्छी पार्टी देखकर उसका भी मन करता है कि उसके पिता भी उसका जन्मदिन इसी तरह मनाए। इसलिए वो घर आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको पता है कि शीला का जन्मदिन उसके पापा ने कितनी अच्छी तरह मनाया। वो शीला के जन्मदिन के लिए बहुत अच्छी और महंगी ड्रेस लाए थे और शीला के जन्मदिन का केक भी बहुत बड़ा और टेस्टी था। साथ ही उन्होंने जन्मदिन में आए हुए सभी बच्चों को बहुत बड़ी पार्टी भी दी। पापा, प्लीज इस बार आप मेरा भी जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना दीजिए ना, ताकि मैं भी सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं और उन्हें टेस्टी सा केक खिला सकूं। बेटी, आज तुमने पहली बार मुझसे अपना जन्मदिन मनाने की बात कही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना पाऊँ। थैंक यू सो मच पापा, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हो। गरिमा के पहली बार जन्मदिन मनाने की बात को योगेश मना नहीं कर पाता है और मजबूरी में गरिमा से जन्मदिन मनाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से मन सके। इसी बात की चिंता में वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। की माँ को हमसे क्यों छीन लिया? अगर आज वो जिंदा होती तो वो गरिमा का पालन पोषण करती और मैं बाहर से पैसे कमा कर लाया करता। लेकिन गरिमा की माँ के जाने की वजह से मैं दोनों में से एक भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता हूँ। ना तो मैं गरिमा की परवरिश ठीक तरीके से कर पाता हूँ और ना ही अच्छा कमा पाता हूँ, और इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को मना करना पड़ता है। अभी मेरी कोई है। योगेश का खेत पर जाने का समय हो जाता है तो वो गरिमा से जाने का कहकर खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। योगेश फटाफट उन बाबा के पास जाता है और अपनी बोतल में से पानी निकालकर उनके मुंह पर छींटे मारता है। पानी की छींटे पड़ते ही बाबा होश में आ जाते हैं तो योगेश उनसे पूछता है, बाबा जी, आप यहाँ रास्ते में बेहोश होकर कैसे गिर पड़े? आपको जहाँ भी जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सही सलामत आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मुझ जैसे गरीब बाबा पर तरस खाया। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए चलते चलते मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा।
बाबा जी, मैं आपको ऐसा भूखा प्यासा जाने नहीं दूंगा। आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर आपको फिर से चक्कर आ जाए और आप फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाए। इसलिए आप ऐसा करिए, मेरे पास जो खाना है पहले आप उसे खाइए, पानी पीजिए और फिर मैं आपको खुद छोड़कर आऊँगा। योगेश के ज्यादा कहने की वजह से बाबा योगेश का दिया हुआ खाना खा लेते हैं और फिर योगेश बाबा जी को सहारा देकर आराम से उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। अभी योगेश और बाबा जी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक बाबा जी एक परी में बदल जाते हैं। ये देखकर योगेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। योगेश को इस तरह घबराया हुआ देखकर परी योगेश से कहती है, योगेश डरो मत, मैं कोई बाबा नहीं हूँ बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन हम परियों का एक उसूल होता है कि हम जिसकी भी मदद करते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है तो ही हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं और तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी योगेश की तरफ एक पोटली बढ़ाती है और उसे कहती है, बेटा योगेश, इस पोटली में कुछ जादुई बीज है। इन जादुई बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन उसमें बहुत बड़े बड़े जादुई फ्रॉक के पेड़ उग जाएंगे। उन पेड़ों पर रोज बहुत सारी फ्रॉक लगा करेंगी। तुम रोज उन फ्रॉक को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम कम मेहनत में भी बहुत सारे पैसे कमा सकोगी और अपनी बेटी का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीज दिए। मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप मेरी तरफ से की वजह से अब से मैं और मेरी बेटी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। योगेश के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और योगेश वापस अपने खेतों की तरफ चला जाता है। खेत में पहुंचकर वो परी के दिए हुए जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीजों को अपने खेतों में गाड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब योगेश अपने खेतों पर आता है तो वो देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं जिन पर बहुत सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फ्रॉक लगी हुई थी। वो उन पेड़ों से सारी फ्रॉक को तोड़ता है और बाजार जाकर उन्हें बेच आता है। बाजार में किसी ने भी कभी इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं देखी थी, इसलिए सभी उसकी फ्रॉक जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह योगेश रोज अपने खेत में से जादुई फ्रॉक को तोड़ता और बाजार जाकर बेच आता था। इसी तरह वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है और जब उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन होता है तो वो बहुत ही शानदार पार्टी देता है। इस तरह योगेश और गरिमा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।